नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नहारी का नाका स्थित मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल में संविधान पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें लेख पढ़ के मदरसा की प्रधान अध्यापिका नुसरत खान ने सुनाया। इसकी जानकारी मदरसा डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक साहब ने दी। भारतीय संविधान का निर्माण केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह विविध समुदायों के बीच एक नैतिक अनुबंध था, जो उपनिवेशवाद की साझा पीड़ा और एक संप्रभु समावेशी राष्ट्र के साझा स्वप्न से जुड़ा था। ऐसे समय में जब उपमहाद्वीप विभाजन और एकता के चौराहे पर खड़ा था, कई मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिक अलगाव के बजाय संवैधानिक लोकतंत्र का मार्ग चुना। संविधान सभा में बैठे इन दूरदर्शी लोगों ने धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समान अधिकारों को प्रतिष्ठित करने वाले कानूनी ढांचे को आकार देने में मदद की। निष्क्रिय भागीदार होने के बजाय वे एक आधुनिक बहुलवादी भारत के सक्रिय निर्माता थे। उनका योगदान हमें याद दिलाता है कि भारत का विचार कभी किसी एक धर्म या विचारधारा से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और एकता के लिए प्रतिबद्ध विचारों के एक गठबंधन से बना था। इन दूरदर्शी लोगों में सबसे प्रमुख थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। संविधान सभा में उनकी उपस्थिति प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण दोनों थी। समावेशी भारत के निर्माता। भारतीय संविधान का निर्माण केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये विविध समुदायों के बीच एक नैतिक अनुबंध था, जो उपनिवेशवाद की साझा पीड़ा और एक संप्रभु समावेशी राष्ट्र के साझा स्वप्न से जुड़ा था। ऐसे समय में जब उपमहाद्वीप विभाजन और एकता के चौराहे पर खड़ा था, कई मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिक अलगाव के बजाय संवैधानिक लोकतंत्र का मार्ग चुना। संविधान सभा में बैठे इन दूरदर्शी लोगों ने धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समान अधिकारों को प्रतिष्ठित करने वाले कानूनी ढांचे को आकार देने में मदद की। निष्क्रिय भागीदारी होने के बजाय वे एक आधुनिक बहुलवादी भारत के सक्रिय निर्माता थे। उनका योगदान हमें याद दिलाता है कि भारत का विचार कभी किसी एक धर्म या विचारधारा से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और एकता के लिए प्रतिबद्ध विचारों से के एक गठबंधन से बना था। इन पहले शिक्षा मंत्री। संविधान सभा में उनकी उपस्थिति प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण दोनों थी। एक कट्टर मुसलमान, कट्टर राष्ट्रवादी आज़ाद ने लंबे समय से द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत को खारिज किया था। अपने भाषणों में उन्होंने दोहराया कि भारत का भाग्य धार्मिक अलगाव पर नहीं, बल्कि साझा इतिहास, आपसी सम्मान और एक साझा भविष्य पर आधारित हो सकता है। आज़ाद की बौद्धिक गंभीरता और